मेरे साथ मिलकर इन दो अंतरों को गाइएगा। और मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह आज शाम हमारे दिलों को गरमाएगा, हमारी जिंदगियों को आसूदगी बख्शेगा। खुदा के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। कहिएगा, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। के उस्ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। के उस्ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलाम दीदी। कहिएगा, गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलाम दीदी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मिलके कहिएगा, मैं गल दी सुनांगा जद करेगा कलाम। के उस्ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। आइए आपकी जोरदार तालियों में I would like to request Pastor Tony to please come and share the word with us this evening. Hallelujah. आइए जोरदार तालियां खुदा के खादम के लिए बजाइएगा। Hallelujah. Good evening, everybody. शाम बखैर, अपना हाथ लहराकर दिखाइएगा। It's very nice to see you. My name is Tony. I come from England. आप सबको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इंग्लैंड से आया हूं और मेरा नाम टोनी है। And I'm so honored to be able to join all of you here tonight. और आज रात आप सबके दरमियान आना मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है। I bring to you a greeting from my family and our ministry in the UK. मैं यूके से अपनी मिनिस्ट्री और घराने की जानब से आपके लिए सलाम लाया हूं। I want to share with you something of my life. मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। I would like to share with you a story that you may not have come across before. शायद एक ऐसी कहानी जो आज से पहले आपने कभी ना सुनी हो, वो आपको बताने लगा हूं। My hope is that you'll be encouraged and challenged. मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को सुनकर दिलेरी पाएंगे और इस ललकार को भी महसूस करेंगे। So I am half Chinese and half Italian. भाई कहते हैं कि मैं आधा चीनी और आधा इटालियन हूँ। And I was born in the UK. और मेरी पैदाइश यूके में हुई। But when I was born, my father was paralyzed. लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद मोहतरम को पैरालाइज हो गया, फालिज हो गया। And my mother had a mental condition. और मेरी वालदा को कोई ज़हनी मसला हो गया। And so my mother rejected me as a baby. और बतौर छोटा बच्चा जब मैं था तो मेरी माँ ने मुझे रद्द कर दिया। And when I was 4 years old, it was very difficult. My parents, they sold me. और जब मैं 4 साल का था तो जिंदगी बड़ी खराब थी। मेरे बाप बाप ने मुझे बेच दिया था। And I was trafficked to China. और मुझे चाइना स्मगल कर दिया गया। And I was raised by a man over there. और वहां पर एक शख्स ने मेरी परवरिश की।
He raised me to be a Buddhist. और उसने मेरी परवरिश की कि मैं बुत मत अकीदे से ताल्लुक रखूं। So we did not believe in God. हकीकतन हम किसी खुदा को नहीं मानते थे, But that man was a grand master in Kung Fu. लेकिन वो जो शख्स था वो कुंग-फू कराटे में मास्टर था। Kung Fu is a Chinese fighting technique. कुंग-फू चीनियों की लड़ाई करने की एक तरीकेकार है। And he had me there to teach me his tradition. और उसने, जब मैं उसके साथ था, उसने मुझे भी कुंग-फू लड़ना सिखाया। He taught me tiger style, उसने मुझे चीते की तरह लड़ना सिखाया, so I would learn to move and fight like a tiger. और ताकि मैं भी चीते की तरह हरकत करूं, उसी तरह लड़ूं। And in the 8 years I was with him, और 8 सालों तक मैं उसी शख्स के साथ रहा चाइना में। he would beat me every day with a cane on my face. और हर दिन वो लाठी से मेरे मुंह पर मारता, मुझे हर रोज तकलीफ पहुंचाता, I was bleeding every day. और हर रोज मेरा खून बहता। You see, he treated me like an animal. उसने जानवरों का सा रवैया मेरे साथ रखा। But he trained me well. लेकिन उसने मेरी कुंग-फू की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी करा दी। When I was 12, I returned to England. जब मैं 12 साल का था, मैं इंग्लैंड वापस गया, And I was living with my mother and father again. और फिर से अपने माँ बाप के साथ रहने लगा। But my dad was very ill. लेकिन मेरे वालिद जो थे वो बहुत ज्यादा बीमार थे, My mother still did not want me. और मेरी माँ अब भी मुझे नहीं पसंद करती थी। But I could help to lift my father. He was paralyzed. लेकिन चूंकि मेरे वालिद साहब पैरालिसिस थे, उन्हें फालिज था, मैं उनकी मदद करता था कि उठा के यहाँ वहाँ ले जाऊं। In England, I continued training Kung Fu in London. और इंग्लैंड में मैंने कुंग-फू की जो ट्रेनिंग है उसको लड़ना कंटिन्यू रखा। Because I was at a very high level at a young age. और अपनी जवानी में ही, जब मैं छोटा था, तभी कुंग-फू बहुत अच्छा मैंने सीख लिया था। Every year, I would go back to China and fight in competitions. और हर साल मैं चाइना वापस जाता और वहां पर कंपटीशन में लड़ाई करता था। They were illegal competitions और वो गैर कानूनी कंपटीशन थे, because men got killed in these fights. क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर जो खेलने वाले थे उनकी मौत हो जाती थी। But I was lucky, I never lost a fight. मैं खुशकिस्मत रहा कि मैं कभी कोई लड़ाई हारा नहीं, I was then fighting in the World Championships. और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में लड़ता रहा, And for 3 years, I held the world title. और 3 सालों तक मैं वर्ल्ड चैंपियन रहा कुंग-फू का। And I began working for an organization. और फिर मैं एक तंजीम के लिए काम करने लगा, In our organization, we trained people how to become bodyguards. और तंजीम के अंदर हमारा जो काम था वो ये था कि हम बॉडीगार्ड्स को ट्रेनिंग दे। We'll teach many things, how to use weapons, driving tactics. हम उन्हें सिखाते थे कि हथियार कैसे इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी कैसे तेज भगाते हैं, And I would teach people how to fight with your hands and feet. और मैं उन्हें सिखाता था कि कैसे लड़ाई लड़नी है हाथों पैरों से। One day, I trained and I became a bodyguard. एक दिन मैं खुद बॉडीगार्ड बन गया। And I guarded only a few people. मैं कुछ लोगों की मुहाफजत में तैनात हुआ, I became the bodyguard for the Saudi Arabian ambassador in London. और लंदन के अंदर सऊदी अरब का जो एम्बेसडर है, मैं उसका बॉडीगार्ड लगा। And a very wealthy businessman in America. और अमेरिका के बहुत अमीर कारोबारी अशखास का मैं बॉडीगार्ड था। He was one of the owners of the Empire State Building in New York. और न्यूयॉर्क के अंदर एक एम्पायर बिल्डिंग का वो मालिक था जिसका मैं बॉडीगार्ड था। And that was my life. और यही मेरी जिंदगी थी। If I can tell you, I was empty in my heart. लेकिन हकीकत में आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि अंदर से मैं खोखला था। Because what's really important is family. क्योंकि जो सबसे खास चीज होती है वो होती है आपका अपना खानदान या घराना। But I didn't have that really. लेकिन मेरे पास कोई घराना था नहीं। My mother never wanted me. मेरी माँ कभी मुझे चाहती नहीं थी। But it's okay, you keep going. हाँ, बस जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। But one day I found happiness. लेकिन एक दिन मुझे खुशी नसीब हुई। I was in London and I met a girl. मैं लंदन में था और मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। Her name was Aya. उसका नाम आया था। She was from Sweden. वो स्वीडन की रहायशी थी। And we fell in love.
और हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई and I felt really happy for the first और time. पहली दफा जिंदगी में मुझे खुशी का तजर्बा हुआ And we were together for 3 years. और 3 सालों तक हम एक साथ रहे And I loved her a lot. और मैं बहुत ज्यादा आया से मोहब्बत करता था I asked her if she would marry me. और मैंने आया से सवाल किया कि क्या तुम मुझसे शादी करेगी She said yes. और उसने हाँ कहा So now we were getting ready for a wedding. और अब हम तैयार हो रहे थे शादी करने के लिए And this was the happiest part of my life. और ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार वक्त था But one day I received some terrible news. लेकिन एक दिन बड़ी भयानक खबर मुझे मिली Aya was in a friend's car. आया जो थी वो अपने किसी सहेली की गाड़ी में थी And another car had some men, they were drunk. और दूसरी गाड़ी के अंदर कुछ शराब के नशे में दूसरे लोग थे And they crashed and they killed her. और उन शराबियों ने आके आया और उसकी सहेली की गाड़ी को टक्कर मारी उनका एक्सीडेंट हो गया And when I received the news, I got very angry. और आया कि उसके अंदर मौत हो गई और जब ये खबर मुझे मिली तो मैं बड़ा गुस्से में आ गया And it was like my heart was ripped from me. और मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे अंदर से मेरा दिल निकाल लिया हो Really? I wanted to end my life. हकीकी तौर पर मैं अपने आप को मार देना चाहता था But instead of hurting myself, it was easier to hurt other people. और इससे कबल कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाता आसान ये था कि मैं दूसरों को मारना शुरू करूं I became extremely violent. मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो गया I began attacking people who made me angry. मैं उन लोगों पर हमला कर देता था जो मुझे गुस्सा दिलाते थे I would beat people and I would not stop beating them. मैं उन्हें इतना मारता और मारना रुकता ही नहीं मारते मारते And in my job as a bodyguard, I was involved in many situations like that. और बतौर बॉडीगार्ड मैंने कई दफा ऐसे हालात देखे हैं जहां पर मुझे लड़ना पड़ता था As a bodyguard, I killed people. और बतौर बॉडीगार्ड मैंने लोगों का कत्ल भी किया है And I was doing my job, लेकिन मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था but I didn't care about life. और जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं थी मुझे I hated people so much. मैं लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था And I wasn't fixing the problem. और हकीकी तौर पर मैं किसी भी मसले का हल नहीं कर पा रहा था Finally, my dad needed money for an operation. आखिर में मेरे वालिद साहब को एक दिन एक ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत थी But it was so much money, I did not have that amount. और वो इतने ज्यादा पैसे थे उतने पैसे मेरे पास थे नहीं I was in a place called Cyprus, a Greek island. मैं साइप्रस के अंदर था जो यूनान के अंदर एक जजीरा है And I got the money for my dad और मैंने अपने वालिद साहब के लिए पैसे इकट्ठे किए by doing robbery and burglary. और वो पैसे मैंने चोरी करके डकैतियां करके जमा किए Of course, people tried to stop me, but I would beat them. हाँ लोग जब मुझे चोरी करने से रोकते तो आगे से मैं उन्हें मारता था I got the money to my dad, मैंने वो पैसे लाके अपने बाप को दिए and that is when the police arrested me, thank goodness. और उसी जगह पर खुदा का शुक्र हो के पुलिस ने मुझे पकड़ लिया When the police arrested me, we had a violent time. और जब पुलिस ने मुझे पकड़ा तो मैंने उनसे भी हाथापाई की They finally put me in prison. बिल आखिर मुझे जेल में डाल दिया गया I was in one of the most violent prisons in the world. और दुनिया की बदतरीन जेलों में से एक में मैं कैद रहा It was a prison where everybody was mixed. और ये ऐसी एक कैद थी कैद खाना था या जेल थी जहां सब थे Murderers, pedophiles, terrorists, rapists, all mixed together. दहशतगर्द कातिल चोर लुचक्के सारे वहां पर थे Every month, men would die in there. और हर महीने जो जेल के अंदर कैदी थे उनमें से कई लोग मर जाते थे And really, I deserved to be there. और हकीकत ये भी है कि मैं इसी लायक था कि मुझे जेल में ऐसी जेल में डाल दिया जाता What I learnt when I went to that prison, मैंने एक चीज सीखी जब मैं उस जेल में था you learn who your friends are outside. आपको ये जेल के अंदर जरूर पता चल जाता है कि आपके हकीकी दोस्त हैं कौन Because it's so important when somebody writes to you or visits you. क्योंकि वहां पर जब आप जेल के अंदर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको चिट्ठी लिखे या आपको जेल में मिलने आए But you can probably understand nobody wanted to contact me because I was
very violent. लेकिन शायद अब तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, इसीलिए ना कभी किसी ने चिट्ठी लिखी, ना कभी कोई मिलने आया। I was very angry. My mother and father couldn't write one letter to me. मैं बहुत गुस्से से भरा हुआ था कि मेरे माँ बाप मुझे एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकते। But you see, I was no good. लेकिन आप इस बात को जान रखें कि मैं किसी लायक नहीं था। One day in the prison, I received a letter. एक दिन जेल के अंदर एक चिट्ठी मुझे वसूल हुई। I was in my prison cell and the guards put the letter under my door. मैं अपने कैद खाने के अंदर था और वहां का जो जेलर था उसने चिट्ठी मेरे दरवाजे के नीचे से यूं अंदर डाली। I saw the letter and I was really excited. और जब मैंने वो चिट्ठी देखी तो मैं बड़ा पुरजोश हो गया। And so I opened it, hoping to see it from my mother and father. और मैंने जल्दी से उस चिट्ठी को खोला, उम्मीद ये कर रहा था कि शायद ये मेरी माँ या मेरे बाप की तरफ से मुझे लिखी गई होगी। But the letter was from a stranger. लेकिन ये चिट्ठी एक अनजान शख्स की जानिब से मुझे लिखी गई। It said, "Dear Tony, वहां पर लिखा हुआ था, प्यारे टोनी, my name is Michael Wright मेरा नाम माइकल राइट है and I'm from Northern Ireland. और लिखा था कि मेरा ताल्लुक नॉर्दर्न आइलैंड से है। My wife and I are Christian missionaries. और उसने लिखा हुआ था कि मैं और मेरी बीवी दोनों मसीही मुनाद हैं। We saw your picture in the newspapers. हमने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी। Tony, we're praying for you. उसने लिखा था कि टोनी मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ We'd like to help you. और हम तेरी मदद करना चाहते हैं। Can we visit you? क्या मुमकिन है कि हम तुझे जेल में आके मिलें? Please invite us. उसने कहा तू हमें दावत दे। God bless you, Michael. उसने लिखा खुदा तुझे बरकत दे, नीचे अपना नाम लिखा माइकल। It's a nice letter. Do you agree? ये एक अच्छा खत था, क्या आप एग्री करते हैं? हाथ लहरा कर दिखा दें। Yeah? It's a nice letter, yes? हाँ, ये एक अच्छा खत था। But remember, I was not nice. लेकिन याद रखे खत अच्छा था, लेकिन मैं अच्छा नहीं था। I was looking at this and thinking it's rubbish. मैं उस खत को देख रहा था और सोच रहा था कैसी बकवास बात इसमें लिखी है। He doesn't know me. Why is he writing to me? जब ये बंदा मुझे जानता ही नहीं तो क्यों मुझे चिट्ठी लिख रहा है? I'm a Buddhist. He's a Christian. What does he want? मैं बुत मत हूँ, वो मसीह है, वो क्यों मुझे चिट्ठी लिख रहा है? Really, I threw the letter away. हकीकी तौर पर मैंने वो चिट्ठी फेंक दी। I was thinking, what a stupid person. मैं ये सोच रहा था कैसा बेवकूफ ये शख्स है। But I heard in the prison लेकिन मैंने जेल में सुना था you could get a Coca-Cola in the visit room. कि अगर कोई आपसे मिलने आए तो विजिट रूम के अंदर आपको कोका कोला मिलती है पीने के लिए। Now, in prison, we were drinking dirty water. अब जेल के अंदर तो हम गंदा पानी पी रहे थे And I didn't know they had Coca-Cola in there. और मुझे तो ये पता भी नहीं था कि जेल के किसी कोने खांचे में कोका कोला भी मिलती है। So that's the only reason I changed my mind. सो सिर्फ इसीलिए मैंने अपना जहन तब्दील किया। I invited him to come to visit me. मैंने माइकल को लिखा, दावत दी कि वो आके जेल में मुझसे मिले, Only to get a Coca-Cola. सिर्फ इस घर से कि जब वो आएगा तो मुझे कोका कोला पीने के लिए मिलेगी। And I was thinking, if he gets religious with me, I'm going to kill him. और मैं ये सोच रहा था कि अगर इसने आकर मजहबी बातें मुझसे करना शुरू की तो मैं इसका कत्ल कर दूंगा। You see, I had a bad attitude. जी, मेरा रवैया बहुत बुरा था, But I invited him. लेकिन मैंने उसे दावत दी। I remember the first time I saw him coming in the room. मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने पहली दफा इस मुनाद को कमरे में आते हुए देखा था। He was smiling so much. उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा मुस्कान थी। I didn't like him. मुझे उसकी मुस्कुराहट पसंद ही नहीं आ रही He थी। was smiling like an idiot. वो बेवकूफों की तरह हंस रहा था You see, me, I was always angry. और मेरी शक्ल पर हमेशा गुस्सा रहता था। But he came up to me and said, Tony, it's so good to see लेकिन you. जब वो कमरे के अंदर आया उसने कहा, ओ टोनी तुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। I'm here to see you, Tony, because Jesus changed my life. उसने कहा, टोनी मैं इसलिए तुझसे मिलने आया हूँ क्योंकि यीशु ने मेरी जिंदगी को भी बदला था। And I'm not here to preach at you, he said. I'm here to be your friend. उसने कहा, टोनी मैं यहाँ पर तुझे मुनादी करने नहीं आया, मैं तुझसे मोहब्बत करने आया हूँ। I said, good. Get me a Coca-Cola. मैंने कहा बहुत अच्छा किया कि तू आया है, होन जरा मेरे लिए कोका कोला मंगा। I was rude.
मैं बड़ा तकब्बुर वाला बंदा था। He got me 2 Coca-Colas. उसने एक की बजाय 2 कोका कोला मुझे पिलाए। It was fantastic. बड़ा मजा आया। And he was talking too much about Jesus and God and his Bible. लेकिन कोका कोला पीते पीते वो यस्सु और खुदा और बाइबल के बारे में बातें किए जा रहा था। Really, I didn't like him. लेकिन मैं आपको ये भी सच बता रहा हूं कि वो बंदा मैंने उका पसंद नहीं सी आ रहा। Michael left. माइकल चला गया He would always write to me. और वो खत लिखता रहा He would leave a bit of money and some books. और किताबें जब वो मुझे भेजता तो उसके अंदर थोड़े पैसे मेरे लिए भेजता। Michael came the next week. अगले हफ्ते फिर माइकल आया। Did you know Michael visited me every Thursday for 3 years? मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मुनाद था माइकल, ये 3 सालों तक हर जुमेरात आकर मुझसे मिलता रहा। Finally, we became friends आखिर हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए because he never gave up on me. क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। Please understand. बस इस बात को समझ ले, I was so angry and so aggressive. मैं इस कदर गुस्से वाला शख्स था। But Michael was a gentleman. लेकिन ये जो माइकल था ये हलीमी से भरा हुआ था। He never judged me. उसने कभी मुझ पर अदालत नहीं की। Actually, he loved me like I was his son. बल्कि उसने मुझसे मोहब्बत की बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपने बेटे से करता है। Michael was my precious friend. हाँ, माइकल मेरा बड़ा कीमती दोस्त बन गया। After 6 months, 6 महीने बाद I remember one day, मुझे याद है एक दिन it was the 3rd of May 1991, 3 मई 1991 की ये बात है। 33 years ago. आज से 33 साल पहले My friends, he got cut in the prison. मेरे एक दोस्त को जेल के अंदर मुंह पर ब्लेड मारकर काट दिया गया। I was angry मैं बड़ा गुस्से में था and they called me to the visit room और मुझे फिर से विजिट वाले कमरे में बुलाया गया because Michael had come. क्योंकि माइकल फिर से मुझसे मिलने आया था। Oh, I was angry. I was going there to maybe hit him or something. मैं आज बहुत ज्यादा गुस्से में था और कमरे की तरफ जा तो रहा था लेकिन ये सोच के कि आज ते माइकल नु मैं कुटना है। But I'm so glad I did not. लेकिन खुदा का शुक्र हो मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। But it's because that day Michael shared a message with me. क्योंकि उस दिन माइकल ने एक बड़ा जबरदस्त पैगाम मुझसे शेयर किया। I remember exactly what he said. मुझे अभी तक वो साफ साफ याद है उसने मुझसे क्या कहा। He told me this. उसने मुझसे ये कहा, God is real. उसने कहा खुदा हकीकत है। The Bible says that God is holy. बाइबल में लिखा है कि खुदा पाक है। Heaven is holy. आसमान पाक है। The word holy means perfect. पाक का मतलब कामिल भी है। It's important to understand. इसलिए ये बात समझ लेना बहुत जरूरी है। God cannot let anything imperfect into heaven. खुदा कोई भी ऐसी शय जो कामिल ना हो उसे आसमान पर दाखला नहीं देता। Because if he did, it would not be heaven anymore. अगरचे खुदा नापाक चीजों को दाखला देता रहे जन्नत में तो फिर जन्नत जन्नत नहीं रहेगी। The Bible says that all of us, we have a body and a soul. और बाइबल मुकद्दस बताती है कि हम तमाम जितने यहाँ पर हैं हमारा बदन है और हमारे अंदर जान है। And when we die, our bodies are buried. They go in the ground. और जब हम मर जाते हैं तो हमारा बदन मिट्टी में चला जाता है, दफना दिया जाता है। But our soul, which is the real you, लेकिन जो हमारी रूह है, हमारी जान है, जो आपकी हकीकत है, it lives on forever, वो हमेशा के लिए रहती है। either in heaven or hell. यहाँ ये तो अब चुनाव होगा कि वो जन्नत में रहेगी या जहन्नुम में। Unfortunately, we got a problem. हमारे साथ एक मसला है Because the Bible says क्योंकि बाइबल कहती है if we've broken one of God's laws, कि अगरचे हम खुदा का एक भी कानून तोड़ दें, lied once, cheated once, hated once, अगर जिंदगी में कभी एक दफा गुनाह किया, एक दफा झूठ बोला, एक दफा चोरी की, just once, एक दफा, then our soul becomes imperfect तो हमारी जो रूह है वो कामिल नहीं रहती and we can't go to heaven. और फिर हम जन्नत में भी नहीं जा सकते। Do you know anybody that's never broken God's laws? क्या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक दफा भी खुदा का कोई असूल ना तोड़ा हो? The answer is no. हकीकत में जवाब होगा नहीं। So here's our problem. अब ये हमारा मसला है All people have broken God's laws, कि सारी इंसानियत ने खुदा के कवानीन को तोड़ा। which means all people have imperfect souls. इसका मतलब ये है कि सारी इंसानियत की रूहें नाकाफी हैं। So when you die,
जब आप मरेंगे, if your soul can go to either heaven or hell, अगरचे आपकी रूह को जन्नत या दोजख में जाना है, and to get to heaven you need a perfect record, और आपको जन्नत में जाने के लिए आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ होना चाहिए, a perfect life बिल्कुल कामिल जिंदगी होनी where you've चाहिए, never made a mistake. जिसमें आपने कभी गुनाह ना किया हो. But none of us are perfect. लेकिन हम में से कोई भी बेगुनाह नहीं. That means all of us must be going to hell. इसका मतलब ये कि हम सारे जहन्नुम में जाने वाले हैं. Now people say that's very harsh. हाँ, आप में से हो सकता है कोई कहे कि पायरी आके केड़ी गल सुना चले ने. Why would a loving God make a place called hell? क्यों ऐसा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा ऐसी जगह बनाएगा जिसका नाम जहन्नुम है? Surely a loving God would never make a place called हाँ, hell. एक मोहब्बत से भरा हुआ खुदा कभी भी ऐसी जगह नहीं बनाएगा जो जहन्नुम हो. Well, let me tell you what Michael told me. मैं आपको वो बात बताता हूँ जो इस मुनाद माइकल ने मुझे बताई. I want you to imagine a person that you love. मैं चाहता हूँ तसव्वुर करें किसी ऐसे शख्स को जिससे आप प्यार करते हैं. Now imagine the person you love is murdered. Boom, they're shot. और तसव्वुर करें वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे गोली मार के कत्ल कर दिया गया हो. The police catch the murderer और पुलिस जो है वो कातिल को पकड़ ले and they take him to a court of law. और उसे अदालत के अंदर लेकर जाया जाए The murderer pleads guilty. और उस कातिल को सजा दे दी जाए. But imagine the judge says to him, लेकिन तसव्वुर करें अगरचे जो जज है वो उस कातिल को ये कहे this is a bad thing that you've done. कि तूने ये बुरा काम किया है. But because I'm a loving judge, I'm going to let you go. मैं चूंकि मोहब्बत से भरा हुआ जज हूं इसलिए तेरे कत्ल को माफ कर देता हूं. You're going to be angry. तो आपको गुस्सा आएगा. But why? क्यों? Because you know when somebody's broken the law, they got to be punished. क्योंकि आपको ये पता है कि जब कभी कोई कानून तोड़े तो जरूर है कि उसे सजा मिले. Otherwise, there's no justice. और अगरचे सजा ना मिलेगी तो वहां पर बेइंसाफी होगी. So you see, hell is not about love, it's about justice. सो जो जहन्नुम है उसका ताल्लुक खुदा की मोहब्बत से नहीं बल्कि इंसाफ से है. Now let me ask you 3 questions मैं 3 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सुनिएगा, that Michael asked me जो माइकल ने मुझसे पूछे, that help me understand why God would make hell. जिन्होंने मेरी मदद की इस बात को समझने के लिए कि खुदा ने जहन्नुम को बनाया क्यों. I'm sorry, but in my life I've lied. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से झूठ बोले हैं. So that means I'm a liar. इसका मतलब ये है कि मैं झूठा हूं. Do you agree? क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं? You lie once, then you're a liar. Yes? अगरचे जिंदगी में एक दफा भी आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं. But what about you? आपके बारे में आपका क्या ख्याल है? Has anybody else other than me ever told a lie in your life? मेरे अलावा क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? हाथ दिखाइए जरा जल्दी से अपना. Show me. हाँ, जल्दी Yes? दिखाएं. Yes, we've all lied, correct? हाँ, हम सब ने ही झूठ बोला है कभी ना कभी. And by the way, I could see some people did not put their hands up. और मैंने कुछ लोगों के हाथ ऊपर उठते हुए नहीं देखे. And that's okay. हाँ, कोई बात नहीं. But that's the second lie you've told. लेकिन अब जब आपने हाथ नहीं उठाया तो अभी भी आपने झूठ ही बोला है. Another thing I want to ask you to think about. और दूसरी चीज जो मैं चाहता हूँ सोचें, I've taken things that don't belong to me. मैंने ऐसी चीजों को हथियाया है जो मेरी नहीं थी. That means I'm a thief. इसका मतलब ये है कि मैं चोर हुआ. Do you agree? क्या आप मानते हैं? But what about you? आपके बारे में आपका क्या ख्याल है? Has anybody here ever taken anything that did not belong to you, even as a child? क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनमें से कभी भी किसी ने कोई ऐसी चीज ले ली जो उसकी नहीं थी लेकिन उसने मल मार ली? Yes, we've all taken things without asking permission. हाँ, हमने बगैर इजाजत के कई चीजें ले ली होंगी. So all of us, we are thieving liars. तो हम सारे झूठे और चोर हुए. But some people say to me, Tony, wait a minute. लेकिन कई लोग कहते हैं भाई टोनी जरा सब्र करो. You know, lying and stealing are small things. कि झूठ बोलना और चोरी करना तो ये छोटे गुनाह हैं. But Tony, I'm not as bad as you. I've never murdered a person. और हो सकता है कि आप ये कहे भाई टोनी हमने झूठ बोला है, हमने चोरी की है, लेकिन हम तेरी तरह नहीं है, हमने कभी कोई कत्ल नहीं किया. And yes, I agree. हाँ, मैं आपकी बात मान भी लूंगा. But it's interesting how Jesus redefines words like murder. लेकिन मैं हैरान हूं इस बात से कि नए अहद के अंदर यसु ने
कत्ल को नई तशरीह कैसे दी? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है if you've ever hated somebody in your heart, अगरचे आपने कभी किसी को अपने दिल में नफरत की हो, in God's eyes is the same as murdering them in your heart. तो खुदा की निगाह के अंदर ऐसा ही है कि किसी को आपने अपने दिल में कत्ल कर दिया हो। So last question. सो आखिरी सवाल, Has anybody here ever felt hatred or anger? क्या आप में से कभी किसी ने किसी के बारे में गुस्सा किया या किसी के बारे में बुरा सोचा, नफरत की? Show me. अगर की है तो हाथ दिखाएं, Yeah, show me please. हाथ दिखाएं। So you see, that means you are the same as me. तो इसका मतलब ये है कि आप भी मेरी तरह कातिल ही हुए। In God's eyes, you are also guilty of murder. खुदा की निगाह में जो दूसरों के साथ कीना करता है वो भी कातिल ही है। That's only 3 out of 10 commandments. ये 10 में से 3 ही हुक्म है जिनकी अभी हमने वजाहत की है। And that is the bad news of the Bible. और यही बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे लिए बुरी खबर है। For the sake of justice, लेकिन इंसाफ करने के खातिर there's got to be a place called hell. तो जरूरी था कि एक ऐसी जगह हो जिसका नाम जहन्नुम है। But the reason I've come to Pakistan is to bring you the good news. लेकिन जो सबब मेरा है मैं पाकिस्तान क्यों आया हूं वो खुशखबरी है। The good news is that we can all be forgiven. और खुशखबरी ये है कि हम सबको माफी मिल सकती है। That's why Jesus Christ is my hero. इसीलिए यीशु मसीह मेरा हीरो है। You know, he's my hero for many reasons. वो यीशु मेरा हीरो बहुत सारी वजूहात के सबब से है। For a start, it's the year 2024. 2024 के आगाज में That's because the calendar is based on the life of Jesus. ये जो कैलेंडर है हमारा ये यीशु मसीह की जिंदगी पर मबनी है। But there's something more amazing. लेकिन और भी कुछ जबरदस्त बात है। There's a difference between Jesus and us. यीशु और हम में फर्क है। Because we are imperfect. हम सारे कामिल नहीं। But you see, Jesus Christ, the Son of God, is completely perfect. लेकिन वो जो खुदा का कदूस है, खुदा का बेटा है, वो बिल्कुल कामिल है। Now I want you to picture a scene. मैं एक चाहता हूं एक वीडियो दिमाग में चलाएं। 2024 years ago, 2024 साल पहले Jesus looked forward in time. यीशु मसीह तारीख में इंसानी तारीख में आगे देखता है। He saw you and me tonight. उसने पहले से देख लिया था आपको और मुझे आज की रात। And Jesus turned to God the Father. और यीशु खुदा की जानब देखता है। He said, Father, I love all of those people in Pakistan. और वो कहता है कि खुदावन ऐ बाप मैं इन सारे लोगों से जो पाकिस्तान में है मोहब्बत करता हूं। I don't want any of them to go to hell for breaking your laws. और उनमें से किसी एक को भी नहीं चाहता कि ये जहन्नुम में जाए तेरे कवानीन तोड़ने के सबब से। Is there a way for them to be forgiven? क्या कोई तरीका है जिससे ये रहाई पाले? And God turned to Jesus. और खुदा यीशु की जानब देखता होगा। He said, Jesus, there's one way. वो कहता होगा यीशु एक तरीका है। My son, I love you. वो कहता है मेरे बेटे यीशु मैं तुझसे प्यार करता But हूँ। if you go to earth, लेकिन अगरचे तू दुनिया में जाए become a human being, और इंसानी शक्ल अपना ले live a perfect life, और कामिल जिंदगी गुजारे and then die a cruel death on a cross, और सलीब पर घिनौनी मौत मरे and be abandoned और छोड़ दिया जाए to take the punishment और दूसरों की खताएं अपने ऊपर उठा ले that the people in Pakistan and the rest of the world justly deserve. तो पाकिस्तान और दुनिया के जो लोग जिनको सजा मिलना वाजिब है अगर उनकी सजाएं तू उठा ले For breaking my laws. जिन्होंने मेरे असूल तोड़े। If you do that, then I will make it possible for them to be forgiven. अगरचे तू इनके गुनाहों को उठा ले तो फिर मैं इन्हें माफ कर सकता हूं। On the day that they turn to you and put their faith in you, और जिस दिन ये सारे तेरी तरफ देखे और तुझ पर ईमान ले आए and they say sorry for their sin, और अपने गुनाहों की माफी मांगे and they surrender their lives to you in service. और अपनी जिंदगी तेरे ताबिया कर दे तो फिर If they do those 3 things, I will forgive them. अगरचे ये 3 काम ये लोग करें तो मैं उन्हें आजाद कर दूंगा, माफ कर दूंगा। And that's what happened, my friends. और यही हुआ मेरे दोस्तों।
2024 years ago, Jesus died for you and me. 2024 साल पहले यीशु मेरी और आपकी खातिर मरा। But there's something that we must do to be forgiven. लेकिन जरूर है कि आप और मैं कुछ करें ताकि हमें माफी मिल जाए। If you don't do it, you're not forgiven. अगरचे आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी, किसी वहम में ना रहे। Jesus says, number one, we must put our faith in Him. यीशु ने कहा पहली बात ये कि हम उस पर ईमान ले आए। We believe by faith, not by sight. हम उस पर अनदेखे पर ईमान लाते हैं, ना कि देखे पर। Two, we need to say sorry to Him because He died for our sin. और दूसरी बात ये कि हम अपने गुनाहों की माफी उससे मांगे क्योंकि वो हमारे गुनाहों की खातिर बलिदान हुआ। But saying sorry is not enough. और सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं। We must surrender to Him daily. तो जरूरी ये भी बात है कि हम हर रोज उसके ताबिया जिंदगी गुजारें। Well, my friends, that's the message Michael told me. और यही वो पैगाम था जो माइकल ने मुझे बताया कैद खाना में। And the final thing he did in that prison visit room, और उसने एक आखिरी काम उस जेल के विजिट रूम के अंदर किया। he said to me, Tony, your problem is not the prison. उसने कहा टोनी तेरा मसला ये जेल नहीं है, It's your heart. तेरा मसला तेरा अपना दिल है। You've got a God-shaped hole in your heart. तेरे अंदर, तेरे दिल के अंदर एक बड़ा छेद है। He said, everybody has a God-shaped hole. और हर किसी के दिल में एक छेद होता है। We try to fill the emptiness to be happy. और उस छेद को हम दुनिया की खुशी से भरने की कोशिश करते रहते हैं। Most of us, we try to fill the hole with money. और हम में से कई हैं जो पैसे से उस खला को भरने की कोशिश करते हैं। Most people believe more money, more happiness. और कई लोग ये सोचते हैं ज्यादा पैसा होगा ज्यादा खुशी होगी। But even if you got that money, you'll still want more money. लेकिन अगरचे वो पैसा आपको मिल भी जाए, इंसानी शरीर कभी नहीं भरती, आप और पैसे के पीछे भागेंगे। Michael said people put in here smoking and drugs and alcohol. और कई लोग जो है वो सिगरेट और शराब और लत का सहारा लेते हैं उस खला को भरने के लिए। But that never satisfies us. लेकिन वो लत कभी भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। He said many people, they put religion in here. और कई सारे लोग अपने मजहब का इस्तेमाल करते हैं खला भरने के लिए। Whatever religious building they go to, religion alone is not enough. वो किसी भी मजहबी बिल्डिंग में जा सकते हैं लेकिन मजहब कभी भी दिल के खालीपन को नहीं भर सकता। He said to me, Tony, उसने कहा टोनी, you put your world championship in Kung Fu here. आज तू अपने कुंग फू को, अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को इस्तेमाल कर रहा है दिल का खला भरने के लिए। Aya, your fiance, तेरी मंगेतर आया, but you've never tried Jesus. लेकिन आज तक तूने कभी भी यीशु को मौका नहीं दिया। He opened his Bible. यहाँ पर बाइबल है। He read to me the words of John chapter 8 verses 34 to 36. उसने यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 33वीं और 34वीं आयत मेरे लिए पढ़ी। These are the words that say, और वहां पर ये लिखा था, Jesus said, I tell you the truth. यीशु ने कहा मैं तुझे सच सच कहता हूँ, Everyone who sins is a slave to sin. जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। A slave has no permanent place in a family. और गुनाह की कोई जगह हमारे घराने में नहीं। But a son or a daughter belongs to a family forever. लेकिन वो जो खुदा का बेटा है वो खुदा के घर का हिस्सा है हमेशा के लिए। So if the Son of God, Jesus Christ, sets you free, सो अगरचे खुदा का बेटा यीशु मसीह तुम्हें आजाद करे, you shall be free indeed. तो तू सच में आजाद किया जाएगा। मिलके कहेंगे हालेलुया। Well, as I listened and as the visit finished, और जब मेरी मुलाकात माइकल के साथ इख्तिताम हुई, I heard his Christian message, मैंने उसकी जुबानी मसीही पैगाम सुन लिया था, but I didn't believe it. लेकिन उस पर ईमान नहीं लाया। But that night I was in my prison cell लेकिन उसी रात जब मैं अपने कैद खाना के अंदर था and I was looking at my bars on my window. और कैद खाना की खिड़की के सामने जो सलाखें थी मैं उन्हें देख रहा था।
The bars made a cross shape. और वो जो सलाखें थी वो यूं स्लीब की तरह बनी हुई थी, क्रॉस में बनी हुई थी। I was thinking about Jesus. और मैं उस क्रॉस को देख रहा था और यीशु के बारे में सोच रहा था। I'm sorry, I just didn't believe. हाँ, मैं यीशु के बारे में सोच रहा था पर उस पर ईमान नहीं लाया। Look, I can see you. I believe you're real. मैं आप सारों को देख रहा हूं और मैं ईमान ला सकता हूं कि आप हैं। I couldn't see Jesus. I didn't believe. लेकिन मैं यीशु को नहीं देखता, इसलिए उस पर ईमान भी नहीं ला सकता। Because for me, seeing is believing. क्योंकि तब तक मेरे लिए ईमान तभी मुमकिन था अगर मैं उसे देखता। Honestly, I didn't want Jesus. मैं हकीकी तौर पर यीशु को चाहता भी नहीं था कि वो मेरी जिंदगी में आए। I only wanted my fiancée Aya to be alive. अगरचे मैं किसी को चाहता था तो वो अपनी मंगेतर आया थी, जिसको मैं चाहता था कि वो किसी तरीके जिंदा होके मेरे पास आ जाए। I really missed her. ओ मैं उसको बड़ा याद करता था। I wish she was not killed. और मैं ये उम्मीद करता, ये दुआ करता, काश वो मरी ही ना होती। And I tried to remember her face. और मैं उसके चेहरे को याद करने की कोशिश करता, But I forgot her face. लेकिन मैं उसका चेहरा भूलता जा रहा था। It was so long since I saw her. क्योंकि 3 साल की मुद्दत गुजर चुकी थी I कि was- वो मर गई थी। I was crying, I was angry. मैं रो रहा था, गुस्से से भरा हुआ था। But right there, that's when I remembered. लेकिन वहां पर मुझे एक बात याद आई। I remembered how Aya loved me. मुझे याद आया कि आया कैसे मुझसे मोहब्बत करती थी। Did you know she loved me and never saw me? आपको पता है, आया मुझसे प्यार करती थी लेकिन उसने मुझे कभी नहीं देखा था। Did you know she was going to marry me? आपको ये भी पता चल गया कि वो मुझसे शादी करने वाली थी। And Aya had never even seen my face लेकिन once. आया ने कभी एक भी दफा मेरा चेहरा नहीं देखा था। That is because when her mother gave birth to her, और उसका सबब ये था कि जब उसकी माँ ने उसको जन्म दिया, there was an infection in the womb. उसकी माँ के रहम के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया Aya was born blind. और आया जन्म से नाबीना पैदा हुई। You see, my fiancée was a blind girl. मेरी जो मंगेतर थी वो नाबीना थी, अंधी थी। Really, she did love me. हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करती थी, And she had never, ever even seen my face. लेकिन उसने कभी कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखी। That was the moment I began to realize उस घड़ी मुझे इस बात का एहसास हुआ if a blind person can love somebody they've never seen, कि अगरचे कोई अंधा शख्स किसी ऐसे से मोहब्बत कर सकता है जिसे उसने कभी ना देखा हो। I don't know, is that how you get to know Jesus? शायद यही वो तरीका है जिससे हम यीशु को भी जान सकते हैं कि वो है। Well, that night I prayed. उस रात मैंने फिर दुआ की। I looked at my bars. मैंने अपनी सलाखों को देखता रहा। I spoke to the cross. मैं सलाखों को देखकर कलाम करने लगा। I never prayed in my life. मैंने जिंदगी में कभी दुआ नहीं की। But I remember saying to Jesus, are you real? उस रात मैंने यीशु से कहा कि क्या तू वाकई हकीकी है? And I began to say sorry और फिर मैं माफी मांगने लगा। for people I beat and broke in my bare hands. माफी मांगने लगा उन तमाम लोगों के लिए जिनको मैंने अपने हाथों से मारा और कूटा। I asked Jesus to forgive me for men I killed. मैंने उन लोगों के लिए खुदा से माफी मांगी जिनका मैंने कत्ल किया था। That night I begged him to forgive me for the lies and the robberies. और मैंने सारे झूठों के लिए, चोरियों के लिए खुदा के हुजूर माफी मांगी। I put my faith in him. मैंने यीशु पर ईमान रखा। I said sorry for my sin. मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी। And I surrendered my life to Jesus. और उसी रात मैंने अपनी जिंदगी यीशु के ताबिया कर दी। जोरदार तालियां खुदा के लिए I बजाइए। woke up the next morning, दूसरे दिन जब मैं उठा, and please listen carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा बहनों और भाइयों। I woke up in the same prison, मैं उसी जेल खाना के अंदर था। but I woke up feeling like a free man. लेकिन जब दूसरी सुबह मैं उठा, कैद खाना के अंदर भी यूं लग रहा था कि मैं आजाद हो गया। I was not free मैं आजाद हुआ नहीं था, because I had another 2.5 years to finish. क्योंकि अभी भी मेरी सजा के 2.5 साल बाकी थे। But I was locked up in a dungeon and I felt more free than you. मैं वहां कैद के अंदर था, लेकिन आप जितने यहाँ पर बैठे हैं आपसे कई गुना ज्यादा आजाद महसूस करता I था। began telling the other prisoners about Jesus. और दूसरे कैदियों को मैंने यीशु के बारे में बताना शुरू किया। I didn't really know how. मुझे नहीं पता कि कैसे,
but Michael would visit them. लेकिन माइकल हमेशा आकर मुलाकात करता रहा। 10 men became Christians there. 10 लोग उस जेल के अंदर यीशु के पैरोकार हो गए, उन्होंने मसीह को कबूल कर This लिया। happened to me 33 years ago. और 33 साल पहले ऐसा हुआ। And please, I'd like you to understand, मैं चाहता हूं इस बात को समझे, God is good, खुदा भला है, God is real. खुदा हकीकी है। Your life may be broken. आपकी जिंदगी हो सकता है कि टूटी हो, It's okay. तो भी कोई बात नहीं। God can fix it. हाँ, खुदा टूटी जिंदगी को जोड़ सकता है। God has rebuilt my life. खुदा ने मेरी टूटी जिंदगी को जोड़ा है। He gave me a girl called Sarah. और फिर मेरी मुलाकात एक दूसरी लड़की से हुई जिसका नाम सारा है। Sarah is English. और सारा एक अंग्रेजी खातून है। We've been married 29 years. इनकी और उनकी शादी 29 साल से हो गई। I love Sarah more than Aya. कहते हैं कि मैं सारा को आया से ज्यादा मोहब्बत करता हूं क्योंकि वो इनकी बीवी है। God can rebuild your life. खुदा आपकी जिंदगी को दोबारा बना सकता है। जोरदार तालियां खुदा के लिए बजाएं। Thank you so much for listening. मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने सुनी मेरी बात। I now go all over the world. मैं अब पूरी दुनिया में जाता हूं। We have about 3,000 missionaries. 3000 मिशनरी हमारी तंजीम में हैं। We have teams in 48 countries. और 48 मुल्कों के अंदर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। I wrote my story in a book that is in 40 languages. मैंने अपनी कहानी एक किताब में लिखी है जिसको 40 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा कर दिया गया है, Including Urdu. उर्दू में भी उसका तर्जुमा है। You see, I should be dead, मैं अब तक हो सकता है मर जाता, but I'm only alive because of Jesus Christ. लेकिन अगर मैं अब भी जिंदा हूं तो उसका सबब सिर्फ यीशु ही है। I want to ask you to bow your heads where you are and close your eyes. मैं चाहता हूं जहां कहीं इस पंडाल में आप बैठे हैं आंखों को बंद कर लें और सरों को झुका लें। Not yet, in 1 minute. अभी नहीं, 1 मिनट के बाद सुनिएगा। You know, there's a lot of showmanship and celebrity activity in the Christian world. आज मसीही दुनिया के अंदर लोग सेलिब्रिटी बन गए हैं, हीरो बन गए हैं। If you all stand up at the same time and raise your hands and clap and say hallelujah, that's not going to impress me. हाँ, अगरचे सारे हाथ एकदम ऊपर करें, जोर से हालेलुया कहें, ताली एक साथ बजाएं, मैं इन बातों से खुश नहीं होता। Remember, I'm an ex-criminal. मैं आपको बताऊं, मैं पहले क्रिमिनल था। I'm the worst sinner of all of us. मैं हम में से सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। Tonight, as we pray, I invite you to not be fake. मैं आज रात आपको दावत देना चाहता हूं कि फेक ना हो, बनावटीपन से निकल आए। It's so important that you know Jesus. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप यीशु को जाने, हकीकी तौर पर जाने। And I don't care about the clapping and the hands and the acting. मुझे एक्टिंग से, तालियों से, हाथ उठाने से, इन बातों की परवाह नहीं। I just want to see you in heaven. मैं चाहता हूं कि आप जन्नत में जाएं। So quietly bow your heads and close your eyes. आइए खामोशी से अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुका लें। As your eyes are closed, we're entering a quiet space of prayer. जब आपकी आंखें बंद हैं तो हम दुआ के माहौल में जा रहे हैं। If you died tonight, अगरचे आज रात आप मर जाएं, do you know if you're going to go to heaven or hell? क्या आपको पता है कि आप जन्नत में जा रहे हैं या जहन्नुम में? Because if you're not sure, क्योंकि अगरचे आपको पक्का पता नहीं, maybe if you want, you can make a true decision for Jesus. अगरचे आप आज रात हकीकी फैसला यीशु के लिए कर ले, One where you put your faith in Him. जहां पर आपका ईमान सचमुच सिर्फ यीशु पर हो And you say sorry for your sin. और अपनी गलतियों और गुनाहों के लिए हकीकी माफी आप मांगे And you make a commitment right now to surrender to Him every day. और आप आज रात अहद बांध लें कि आप उसके साथ पेवस्त रहेंगे, ताबिया रहेंगे। If anybody here would like to turn and surrender to Jesus, अगरचे आज रात कोई सचमुच में खुदावंद के ताबिया होना चाहता है, would you raise your hands calmly? क्या आराम से आप अपना हाथ बुलंद ऊपर कर सकते हैं?
And you're not doing it for me, you're doing it for Jesus. आप ये मेरे लिए नहीं कर रहे, याद रखें आप यीशु के लिए ये कर रहे हैं। Now I invite you to pray to God. मैं अब आपको दावत देता हूं कि खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, भाई भी बहनें भी। हालेलुया। Let me lead you through a prayer. मैं एक दुआ चाहता हूं कि मेरे साथ आप मिलकर करें। So please listen, सुनिएगा and I'd like you to repeat the words. और मेरे पीछे इन लफ्जों को कहिएगा। Dear Lord Jesus, कहें, प्यारे यीशु, I love you. मैं तुझसे प्यार करता हूं। Thank you for loving me. तेरा शुक्र हो कि तूने मुझसे मोहब्बत की है। I am so sorry मैं आज रात तुझसे माफी मांगता हूं for all of the sin I have done. उन तमाम गुनाहों के लिए जो मैंने किए। Thank you for dying in my place. तेरा शुक्र हो कि मेरी खातिर तू मर गया। I put my faith in you. मैं अपना ईमान तुझ पर रखता हूं। That you have the power to overcome death and sin. तुझ में कुव्वत है गुनाह और मौत पर गालिब आने की। Help me to stop doing the bad things. मेरी मदद कर कि मैं गलत काम करना छोड़ दूं। I surrender my life to you. मैं अपनी जिंदगी हकीकी तौर पर तेरे ताबिया करता हूं, But please help me. लेकिन मेरी मदद कर। Give me the strength मुझे जोर दे to walk in faith कि मैं ईमान में चलूं, and not by sight. ना कि सिर्फ देखी हुई चीजों को देखकर। Help me to pray every day. मेरी मदद कर कि मैं हर रोज दुआ करूं। Help me to learn the Bible. मेरी मदद कर कि मैं बाइबल की तालीम हासिल करूं And to obey the words. और तेरे कलाम के ताबिया चलूं। And help me to continue और मेरी मदद कर कि मैं जारी रखूं meeting with other believers दूसरे ईमानदारों से रफाकत जारी रखूं। Please give me a passion कहें, खुदावन मुझे वो दिल दे कि मैं दूसरों से अंजील शेयर करूं, with those who do not know you. उन तक तेरी खुशखबरी पहुंचाऊं जो तुझे नहीं जानते। I say this prayer ये दुआ मैं in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में करता हूं। Amen. सब मिलकर कहेंगे आमीन।